हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू रोलीज ज्ञान। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा डाइहाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल, द डेफिनेशन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस इज अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट इन विच वी डिस्कस ऑब्जर्व द टू कैरेक्टर्स इन F2 जनरेशन। दैट मीन्स डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब एक ऐसा क्रॉस जिसके अंदर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कोई दो कैरेक्टर्स। जो मेंडल साहब ने दो कैरेक्टर्स डिस्कस करे थे वो थे शेप एंड कलर। शेप एंड कलर। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर जीन के दो एलील्स होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। सो शेप में डोमिनेंट इज राउंड एंड रिसेसिव इज wrinkle. Likewise, color. Dominant is yellow. Recessive is green. So without any wasting time, हम लोग सीधा चलेंगे कि मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट करा था और उसके फलस्वरूप क्या उन्होंने एक लॉ दिया था। द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स जो मेंडल साहब ने दो प्लांट्स लिए थे, पी प्लांट्स, उनका जीनोटाइप ये था। These are parents. Now genotype is this. So phenotype, capital R for round, capital Y is for yellow. Like in this case, wrinkle green. Now gametes form. During the formation of gametes, as we know, meiosis takes place, and meiosis means reductional division. So reductional division means chromosome number will half. Now this is the genotype of F1 generation. जब मेंडल साहब ने इन दो अलग अलग पीस को क्रॉस कराया तो जो F1 जनरेशन के प्लांट्स आए उनका जीनोटाइप ये आया, और इस जीनोटाइप के अकॉर्डिंग जो फिनोटाइप आया दैट इज राउंड येलो। नेक्स्ट स्टेप इज सेल्फिंग। सेल्फिंग मीन्स अब हम इसी जीनोटाइप के दो प्लांट्स को आपस में क्रॉस कराएंगे और देखेंगे कि F2 जनरेशन में क्या जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो है। So various type of gametic recombination and the types of gametes are capital R, capital Y, capital R, small y, small r, capital Y, small r, small y। देखिए, बेसिकली सेल्फिंग को दिखाने के लिए एक पुनेट स्क्वायर का यूज करा जाता है। सो नाउ इससे हम लोग देखेंगे कितने तरीके के जीनोटाइप्स हम लोगों के अलग अलग गैमेट्स को रिकॉम्बाइन करके आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैपिटल R, कैपिटल Y, लाइक फॉर दिस कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y। सो इसमें इतना कुछ समझने के लिए खास है नहीं, सिंपल हम लोगों को क्रॉस कराना है। पहले इसको इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे। सो हम इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी टॉक अबाउट द लेटर।
सो हमारे पास अलग अलग तरीके के जीनोटाइप्स बन करके तैयार हैं। अब बेसिकली जो फिनोटाइप आएगा वो कौन कौन सा आएगा? राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन। या तो दोनों कैरेक्टर शेप एंड कलर डोमिनेट करेंगे, शेप डोमिनेंट, कलर रिसेसिव, शेप रिसेसिव, कलर इज डोमिनेंट, शेप इज रिसेसिव एज वेल एज कलर इज रिसेसिव। सो हमें कंफ्यूज ना हो, हम जस्ट अपनी सहूलियत के लिए कुछ इनको मार्क्स दे देंगे। जैसे सपोज येलो इज मार्क बाय एस्टेरिस्क, प्लस साइन, सर्कल, triangle. Now we'll see capital R, capital R, capital Y, capital. Obviously, both are dominant around yellow. Asterisk. Capital R, capital R, capital Y, small y, asterisk. यहां हमें पता लगता है कि दोनों डोमिनेंट है, तो ऑब्वियसली राउंड येलो। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस डोमिनेंट जी। इस एलील की वजह से जो कलर आएगा वो येलो आएगा। नेक्स्ट वन, सेम सेम। नाउ कमिंग टू दिस, ऑब्वियसली राउंड येलो। नाउ दिस राउंड बट both are recessive, so the color will green, plus round yellow, round green, plus round yellow, capital R round, capital Y round yellow, both are recessive, green yellow, sorry, wrinkle yellow, this is wrinkle yellow, wrinkle yellow. Now this round yellow, round green, plus sign, wrinkle yellow, circle, wrinkle green, triangle. That means round yellow is how much? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Now round green, plus sign, 1, 2, 3. Now wrinkle yellow by circle, 1, 2, 3. Wrinkle green, only one, that is the triangle. So F2 generation में genotypic ratio is 9, 3, 3, 1 and phenotypic is same 9, 3, 3, 1. phenotypic means बाहर से प्लांट देखने में कैसा लग रहा है, जीनोटाइपिक मीन्स उसका जीनोटाइप किस तरीके की एलील से मिलकर के बना हुआ है। तो बेसिकली देखिए टॉपिक इज कि ये जनरल था, मगर क्योंकि हम लोग CSIR के लिए तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा डीप में जाना जरूरी है। सो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्मूलेस को हम यूज कर सकते हैं इनके अलग अलग रेशियोज को निकालने के लिए। लेट्स सी। Basically, 4 types of gametes will form. Those are round yellow, round green, wrinkle yellow, wrinkle green. Now, round yellow कैसे आ सकते हैं? मतलब राउंड येलो फिनोटाइप आने के लिए जीनोटाइप कैसा होना चाहिए? कैपिटल आर वाई वाई, तब राउंड येलो आएगा। सेकेंड वन, एक डोमिनेंट हो, एक रिसेसिव हो,
दोनों हो। ये बेसिकली 4 जीनोटाइप्स हैं जिनसे राउंड येलो का फिनोटाइप आएगा। नाउ कमिंग टू राउंड ग्रीन, ऑब्वियसली दिस वन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। नाउ फॉर रिंकल येलो, नाउ रिंकल ग्रीन। सो बेसिकली ये जीनोटाइप्स हमारे बने जो कि इन फिनोटाइप्स को देंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ 1 2 2 4 1 2 1 2 1, बेसिकली 2 + 1 3 5 9 10 11 12 13 14 15 and 16 तरीके के जीनोटाइप्स हम लोगों को देखने के लिए मिले फॉर दीज 4 phenotypes. So basically, number of gametes is 2 की power n. n means हम कितने कैरेक्टर्स को लेकर के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। Here it is dihybrid cross, that is 2. So 4 number of gametes form after dihybrid cross is 4. See, now number of phenotypes in F2 generation is 2 की पावर n, same. That means phenotype कितने तरीके के आएंगे? 4, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन। Now, next one, number of genotypes in F2, 3 की पावर है, that is because n is 2, क्योंकि हम 2 कैरेक्टर्स को लेकर के बात कर रहे हैं। 9 4 5 6 7 8 9 9 number of genotypes will 9 आपके सामने है। Now number of homozygous 2 की पावर n, that is 4। भाई ऐसे कौन से और कितने जीनोटाइप्स हैं जो कि होमोजाइगस हैं दोनों कैरेक्टर के लिए? 1 2 3 4, that is this formula is correct, 4 homozygous characters we have. Now number of heterozygous, that is 3 की पावर n minus 2 की पावर n, 9 minus 4 5, that is remaining characters 1 2 3 4 5, these all 5 are heterozygous for both the characters. You understand? Now genotypic ratio is what? Basically 1:2:1 की पावर n in F2 generation. Next one is phenotypic ratio, and here n is what? 2. So 3:1, 3:1. What is 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 and 1. So phenotypic ratio is what? 9 3 3 1. So यहां से क्वेश्चंस पुट अप करते हैं CSIR में, और इस तरीके के क्वेश्चंस वो जनरली घुमा फिर करके पूछते हैं। सो इससे पहले जो हमने समझाया वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट कंसेप्चुअलाइज करने के लिए था कि आपको पता चले कि डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है,
मेंटल साहब ने उसमें क्या क्या करा था, रेशियोज कैसे निकलते हैं, फाइनली अबव इट दीज आर राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, और इनको किस किस तरीके के जीनोटाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन दीज आर द फॉर्मुलेज 1 2 3 4 5 6 and 7. If you learn these formulas, if you understand these formulas, then it will be very easy to you to crack some kind of a questions that will frequently ask in your CSIR exams. So this whole is about the dihybrid cross. Thank you. इसके आगे नेक्स्ट उसमें हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद डाइहाइब्रिड क्रॉस, और इसके बाद हम कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।